दोस्तों, मैं निष्कर्ष भारती। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में किया था, लेकिन आज भी हम अंग्रेजी शिक्षा से काफ़ी दूर हैं। जितना लगाव होना चाहिए उतना नहीं है। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि इंग्लिश यदि आपको नहीं आता है तो हर हाल में आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिस भविष्य के निर्माण के लिए आप दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा के बिना असंभव है। अंग्रेजी शिक्षा आप कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन सीख सकते हैं। पहले इतना संसाधन नहीं था, अब बहुत सारे संसाधन हैं जिससे आप सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश, मैथ और साइंस सबको आता है, सिर्फ बात इंग्लिश की ही तो है। मैं जानता हूँ सरकारी स्कूल में इंग्लिश की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ने के लिए आपको हैसियत नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। तो हर हाल में आपको मैनेज करना पड़ेगा। अलग से 3-4 महीने की कोर्स आती है, 3 महीने की, कहीं हर जगह अलग अलग समय का कोर्स है, वहाँ से आप ले लीजिए और पढ़ाई कीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट में जॉब 2% है और प्राइवेट सेक्टर में जॉब 98%। तो 2% में जॉब लेना बहुत मुश्किल होता है और हर किसी को मिल भी नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाएंगे तो हर जगह डिजिटल मशीन लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, जिसे संचालित करने के लिए आपको इंग्लिश आना चाहिए, तभी आपको अच्छी सैलरी मिलेगा। इसलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वो हिंदी शिक्षा की बात नहीं करते थे, वो इंग्लिश शिक्षा की बात करते थे। अभी हमारे देश में भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, लेकिन 22 भाषा सबको नहीं आता है। यदि आपको इंग्लिश आता है तो किसी की बात को आप समझ सकते हैं, उसे समझा सकते हैं और वो आपकी बात को समझ जाएगा। इसीलिए इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी स्टूडेंट लाइफ में आप हैं, इसलिए आपको अभी इतने समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप जॉब में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए आपको इंग्लिश हर हाल में आप सीखिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरी नहीं है। एक रूटीन बना लीजिए और रूटीन के अनुसार पढ़िए। जब इतने सब्जेक्ट आपने 10-15 साल पढ़ाई किया है तो और 3-4 महीने करने में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। 3-4 महीने का कोर्स है, कर लीजिए। यदि आपको इंग्लिश मजबूत रहेगा तो बहुत सारे ऑफर हैं, बहुत सारे संसाधन हैं जहाँ पे आप जॉब कर पाएंगे और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। लेकिन यदि आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। अपने देश के विदेश में भी आप चले जाएंगे तो यदि आपको इंग्लिश आता है तो आपको किसी के बात को समझने में, किसी को समझाने में बहुत आसानी रहेगा या काम करने में। इसलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अब हर जगह इंग्लिश, जहाँ भी आप जाएंगे, कहीं फॉर्म भी भरने जाएंगे तो इंग्लिश में ही मिलेगा। यदि आपको इंग्लिश नहीं आता है तो किसी से पूछते रहिए कैसे भरना है, कैसे क्या करना है। इसलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। ये बातें मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बातें मैं चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, हर किसी के लिए मैं कह रहा हूँ। इंग्लिश एकदम सीखिए। मैथ और साइंस सबको आता है, सिर्फ इंग्लिश की ही तो बात है, सिर्फ इंग्लिश की बात है। अलग से कोर्स ले लीजिए, इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। अलग से कोर्स लेकर पढ़ाई कर लीजिए, आपको आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करने की भी ज़रूरत है। हमारे देश में भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया, लेकिन 22 भाषा किसी को नहीं आता है। लेकिन आप इंग्लिश यदि आपको आता है तो आप सब किसी की बात को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। इसीलिए इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। और हाँ, मेरे चैनल ठोस कदम को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।